दोस्तों, अडानी और टाटा ग्रुप के बाद अब जापान भी भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहा है। जापान की जानी मानी शार्प कंपनी ये भारत के आईटी मिनिस्टर के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापानीज कंपनी शार्प ये भारत के अंदर 3 से 5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। 5 बिलियन डॉलर तो एलोन मस्क की टेस्ला भी भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है। यानी कि जापान टेस्ला से भी ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और अपने प्यारे भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि ये जो शार्प कंपनी है ये अपने इतिहास का सबसे बड़ा प्लांट भारत में सेट करने जा रही है। इतना बड़ा प्लांट इसका जापान में भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये भारत में सेट करेंगे और इतने बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने के लिए 1000 एकड़ की भूमि को ढूंढ रही है ताकि वहां पर इतने बड़े प्लांट को सेटअप किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं कि जापान का पूरा प्लान क्या है। आखिर जापान क्यों भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कूदने जा रहा है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के भारत में नया अपडेट क्या है। नमस्ते एंड वेलकम यू अनदर वीडियो ऑफ बीएस मोटिवेशन। मैं हूं विकास। नाउ जापान की ये जो शार्प कंपनी है ये भारत के अंदर 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना चाहती है हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। और ये जो कंपनी है ये जापान की टेलीकॉम कंपनी है और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ये भारत के अंदर डिस्प्ले फैब सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। डिस्प्ले फैब सेमीकंडक्टर क्या होता है? बेसिकली ये इस तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं जिसको हम लोग बड़े बड़े टेलीविजन वगैरह में, बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन में यूज करते हैं। यानी कि आप जो बड़े बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन वगैरह को देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े डिजिटल स्क्रीन को देख रहे हैं, उसका सेमीकंडक्टर जापान भारत में बनाएगा। कंपनी का प्लानिंग है कि वो जेन 10+ फैसिलिटी को भारत में इंस्टॉल करेगी और कंपनी का कहना है कि वो इसके लिए भारत के अंदर 1000 एकड़ की भूमि को ढूंढ रही है। और बताया जा रहा है कि इतने बड़ी फैक्ट्री के साथ ये भारत के अंदर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में उभरेगा और ये न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे ग्लोबल के डिमांड को कम्प्लीट कर पाएगा। यानी कि इस तरह का सेमीकंडक्टर न सिर्फ भारत की जरूरत को पूरा करेगा बल्कि भारत के साथ साथ आसपास के जो भी देश हैं उन सबको भी ये सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट किया जाएगा। इतने बड़े प्लान के साथ जापान भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एंटर करने जा रहा है। अगर बात करें कि ये सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेट टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं उन्हीं स्टेट में ये आएंगे, जैसे कि तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। इन स्टेट के गवर्नमेंट से बातचीत की जा रही है। गाइस, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है कि जापान के कंपनी के द्वारा भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। अभी 2 महीने पहले की बात है, भारत की सीजी पावर कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया था 2 कंपनियों के साथ, जिसमें एक जापान की कंपनी थी रेनेसाज और एक थाईलैंड की कंपनी थी स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन तीनों कंपनियों ने मिलकर के भारत के अंदर 222 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को करने जा रहे थे और इसके अंतर्गत ये लोग सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी को बिल्डअप करने जा रहे थे। गाइस, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि न सिर्फ जापान और थाईलैंड बल्कि कई कंपनी है, जैसे कि यूके की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, ये सब भी भारत के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करना चाह रही है, क्योंकि दुनिया को पता है कि आने वाले टाइम में भारत सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। और इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया है कि हम भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे ताकि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया चाइना के ऊपर डिपेंड न रहे। अमेरिका की बहुत ही जानी मानी कंपनी माइक्रोन इन्वेस्टमेंट कर चुकी है सेमीकंडक्टर प्लांट के अंतर्गत। इसके अलावा इजराइल की भी एक सेमीकंडक्टर कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, वो भारत में 8 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो वर्ल्ड के हर एक एरिया से कई कंट्री हैं जो भारत के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर के प्लांट को सेटअप करना चाहते हैं। ना सवाल आता है कि आखिर क्यों ये सारे कंट्री भारत में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के इतने सारे कंट्री क्यों इंटरेस्टेड हैं। गाइस, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडियन गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत बड़ा स्कीम लेकर के आई है और बहुत ही ज्यादा इंसेंटिव दे रही है। भारत सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि आप लोग भारत के अंदर अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं तो भारत सरकार आपको 50% का एक्सपेंडिचर सब्सिडीज देगी। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि चाइना ने भी इस तरह का कुछ लाया था, लेकिन चाइना को इस चीज को करने में 10 से 15 साल का समय लगा था और भारत इसे स्टार्टिंग के साथ ही कर रहा है। इससे भी बड़ी बात ये है कि भारत सरकार तो 50% का इंसेंटिव दे ही रही है, बाकी भारत के अंदर जो भी राज्य है, स्टेट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर आप हमारे स्टेट में सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करते हो तो हम अलग से आपको 20% का इंसेंटिव देंगे। कोई राज्य बोल रहा है 25% देंगे, कोई राज्य बोल रहा है 30% का इंसेंटिव देंगे। मतलब कि भारत सरकार 50% का इंसेंटिव अलग से दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट 20% अलग से दे रही है। तो उनको सेमीकंडक्टर प्लांट को सेटअप करने का जो 70% कॉस्ट है वो तो भारत के द्वारा ही दिया जा रहा है, इसलिए उनको फायदा हो रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत सरकार इतना इंसेंटिव क्यों दे रही है। गाइस, इसका मेन रीजन ये है कि भारत सरकार भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहती है, क्योंकि जिस भी देश में सेमीकंडक्टर मौजूद है उस देश को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक पाएगा। ताइवान छोटा सा कंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया का नजर ताइवान पर है, क्योंकि ताइवान के पास सेमीकंडक्टर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान के पास है और ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि वहाँ पर सेमीकंडक्टर है। और एक कारण है कि भारत सरकार भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहती है। एक बार भारत सेमीकंडक्टर हब बन गया, अलग अलग कंपनी आकर के यहाँ पर अपना प्लांट सेटअप कर ली, तो यहाँ पर भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा और हम इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में
काफी आगे निकल जाएंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए खुद के स्टेट बजट से 20% 25% इंसेंटिव दे रही है। तो भारत दुनिया के बड़े बड़े सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहा है अलग अलग स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कूद पड़ी है, चाहे वो टाटा ग्रुप हो या फिर अडानी। टाटा भारत के अंदर 28 nm और 14 nm की भी चिप्स बना रही है और जापान भी आने वाला है। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम में भारत सेमीकंडक्टर हब बनेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अपना प्यारा भारत सेमीकंडक्टर का हब बन पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।